नमस्कार। सम्राट चौधरी राबड़ी आवास खाली कराते कराते खुद उप मुख्यमंत्री आवास को हड़प लिया है। दरअसल ये खबर बहुत तेजी से नवभारत टाइम्स में चल रही थी। अगर खबर की लाइनिंग आपको दिखा दे तो देख सकते हैं, ये लाइनिंग है नवभारत टाइम्स की, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री रहते सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का आवास जो है मुख्यमंत्री में शामिल कर लिया है। तो पूरी खबर आपको बताते हैं। अगर सबसे शुरुआत करेंगे छोटी सी बात से, जहां एक विवाद शुरू होता है राबड़ी आवास को लेकर। सम्राट चौधरी खुली स्टेज पर कहते हैं, या फिर कहे मंचों से दहाड़ते हुए कहते हैं कि राबड़ी आवास को खाली किसी भी कीमत पर करना होगा। फिर उसके बाद विवाद आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर राबड़ी देवी का रिप्लाई आता है कि आवास कोई भी कीमत पर, चाहे पूरे बिहार का फोर्स बुला लीजिए, लेकिन आवास खाली नहीं करेंगे। दरअसल मामला क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी खुद फंसते दिख रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री का आवास तो उन्हें मिल ही गया था, लेकिन जब वह उप मुख्यमंत्री थे तो उनको 5 देश रत्न मार्ग में भी एक आवास अलॉट किया गया था उप मुख्यमंत्री रहते हुए। अब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह एक अन्य मार्ग चले गए और उसके बगल में ही 5 देश रत्न मार्ग का आवास है, जो दोनों साथ में है। इसीलिए सम्राट चौधरी ने अपना पहले वाला आवास, जो कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए आवास मिला था, उसको हड़प लिया और हड़पने के बाद मुख्यमंत्री आवास जो एक अन्य मार्ग था उसको भी 5 देश रत्न मार्ग को एक साथ कर लिया। यानी पूरा दोनों को मिलाकर कहे तो एक नाम दिया गया लोक सेवक आवास, जिसमें सम्राट चौधरी रहते हैं। अब समझ लेते हैं कि मामला तूल क्यों पकड़ रहा है। मामला इसीलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि वह पहले से उप मुख्यमंत्री का आवास था, जो कि अब वह समाप्त होकर लोक सेवक आवास हो गया था, जिसको लेकर विपक्ष ने बहुत सारी बातें कही और दावा भी किया है। लेकिन अब सम्राट चौधरी पे ही सवाल उठ रहा है कि जो सम्राट चौधरी राबड़ी आवास को खाली कराना चाहते थे, वो खुद उप मुख्यमंत्री का आवास हड़प लिए हैं। दूसरी बात करें तो वह आवास लगभग अब दोनों साथ मिलने के बाद लगभग 10 एकड़ का माना जा रहा है। यानी बिहार सबसे गरीब राज्यों में से एक है, सबसे अव्वल दर्जे पर है। फिर भी वहां के मुख्यमंत्री 16 बीघा के आवास में रहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि नेता और मंत्री बिहार में कितने राजा महाराजा की तरह शौक रखते हैं या फिर जगह को अलॉट कर लेते हैं। यानी 16 बीघा में मुख्यमंत्री का आवास हो चुका है। पहले लगभग 6 एकड़ में थी और 4 एकड़ जो उप मुख्यमंत्री का आवास था वो मिलाकर 10 एकड़ हो गया। लगभग 16 बीघा की जमीन में सम्राट चौधरी पटना में रहते हैं और वहां से जनता की सेवा करते हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री जो गरीब राज्य का है वो 16 बीघा के जमीन में रहकर लोगों की सेवा कर रहा है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने को लेकर राबड़ी देवी जिस तरीके से भिड़ी, उसके बाद से बवाल और कट रहे थे। अब देखिए सम्राट चौधरी के तरफ से या फिर कहे उनके विभाग के तरफ से एक आदेश जारी होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हमने काम काज करने के लिए दोनों आवास को मिलाया था, जिसके कारण कोई दिक्कत न हो। हमारा आवास में काम चल रहा था, इसीलिए हमने उप मुख्यमंत्री का आवास जो है वो मुख्यमंत्री के आवास से मिला दिया था, ताकि काम करने में या फिर ऑफिस जाने में कोई परेशानी ना हो और हम सीधे चले जाएंगे। अब जो है वो बैकफुट पर आते हुए उस आवास को खाली कर दिया है। यानी जो उप मुख्यमंत्री का आवास था, जो मुख्यमंत्री के साथ मिल गया था, लेकिन सम्राट चौधरी के या कहे विभागीय के तौर पे या सम्राट चौधरी ने इसे खाली कर दिया है। यानी उप मुख्यमंत्री का अब जो आवास है बिल्कुल उप मुख्यमंत्री को ही मिलेगा और वह मुख्यमंत्री के हिस्से में नहीं आएगा। यानी सम्राट चौधरी के विभागीय तौर पे एक नोटिस है, नोटिस को भी आप देखेंगे तो क्लियर हो चुका है। यानी सम्राट चौधरी को इस आवास के लिए बैकफुट पर आना पड़ा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बैकफुट पर आना पड़ा है। फिलहाल पूरी मामला आपको समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मेरा नाम वजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, धन्यवाद भी रहेगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।